I am going to solve this figure, question number 4, review exercise number 11 D1. कल हमने पार्ट ए किया था और इसी क्वेश्चन 4 का, और आज पार्ट बी को जो है आप सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर है, इस फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। अब हमने इसकी एंगल्स बी और एंगल सी को हमने फाइंड आउट करना है। देयर आर सम रूल एंड रेगुलेशन। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करते हैं तो उसका रिलेटिव और उस वर्टिकल और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का जिस तरह कॉरेस्पॉन्ड होता है एक रूल के मुताबिक, फिर इसी तरह एक साइड एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह जब भी कोई पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा उनका सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी तरह हम फिर एक और मैंने रूल बताया था कि किसी भी फिगर्स के इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसी तरह ये रूल्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसी के मुताबिक हम जो है सवाल को जो है वो एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी एक्सटीरियर एंगल कितने पॉलीगॉन फिगर्स के, तो हम देखते हैं कि एंगल 4B प्लस, यानी आप अब ये कह सकते हैं कि आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंगल्स सम ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पॉलीगॉन्स के जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आप देखते हैं कि टोटल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं। ये 4B प्लस 2B 1, 2 and 3 plus 3B, then again plus 3B। अब ये 3B जो मैंने लिखे हैं तीनों बीज को मैंने एक ही दफा ऐड करके लिख दिया है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये बन जाएंगे 12B इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन B इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, देन B इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 12 3 आर 36, your 12 30 आर 360। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इट्स मीन B की वैल्यू जो है हमारे पास 30 डिग्री है। यानी ये तमाम जो है वो, इसको जब 30 को हम 4 से करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, इसको जब 4 से करेंगे 2 से करेंगे 30 को B की वैल्यू पुट करके तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये भी 30 है, ये भी 30, ये भी 30, और इस 3B को हम मालूम करने के लिए अब B में वैल्यू पुट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये B की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 30 डिग्री। अब हमने देखना है कि इस एंगल C को मालूम करना है, तो एंगल C को उस रूल के मुताबिक फाइंड आउट करेंगे कि जो मैंने रूल बताया था कि एक ही लाइंस के ऊपर ड्रॉ होने वाले एक पॉइंट पर जो एंगल्स होते हैं वो चाहे 2, 3 है 4 है तो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस रूल के मुताबिक हम जब इस C को मालूम करना है तो एंगल C प्लस 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रूल क्या है इसका, रीजन क्या है कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन एट द पॉइंट, ये अब आप लिख देंगे। अब आप देखिए एंगल C प्लस 3 और B की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 30 निकाली, 180, C प्लस 90 is equal to 180, then C is equal to 180 minus 90, angle C is equal to 90 degree, then angle C is equal to 90 degree, thus this is the required angle
जो आपने फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास जो है वो ये एंगल सी इज इक्वल टू जो है हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह जो स्टूडेंट ये वीडियोस को जो है वो देख रहे हैं, तो इसी चैप्टर्स के बाद में मजीद जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनको इसी रूल के मुताबिक जो उनसे उनका रूल लागू होता है, फार्मूला उसके मुताबिक इंशाल्लाह अंडरस्टैंडेबल वे से हम इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये सिलसिला इंशाल्लाह D2 फिर D3 और D4 तक जो है इंशाल्लाह इसका जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। वस्सलाम।